हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सुनील वर्मा है, वोकेशनल ट्रेनर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म। और आज हम इस लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूनिट 1 अभी पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म इंडस्ट्री एंड टूर गाइड। तो इस यूनिट का जो हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आए हैं। आज के लेक्चर में हमारे टॉपिक्स रहेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज़्म, और इसके साथ ही थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा डोमेस्टिक टूरिज़्म। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है कैटेगराइजेशन ऑफ टूरिज़्म। इसका मतलब हुआ पर्यटन का वर्गीकरण, यानी कि पर्यटन जो है इसको कुछ श्रेणियों में, कुछ भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टूरिज़्म को दो श्रेणियों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल टूरिज़्म एंड सेकंड वन इज़ डोमेस्टिक टूरिज़्म, राइट। तो जो इंटरनेशनल टूरिज़्म, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेशनल टूरिज़्म मींस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, और डोमेस्टिक टूरिज़्म मींस घरेलू पर्यटन, राइट। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। उसके बाद जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनबाउंड टूरिज़्म एंड आउटबाउंड टूरिज़्म, राइट। तो इस तरह से जो है आप वर्गीकरण को इस चार्ट की मदद से इजीली समझ सकते हैं कि टूरिज़्म को जो है किस तरह से आगे श्रेणियों में, डिफरेंट भागों में बांटा गया है, राइट। इन श्रेणियों को हम एक एक करके अगले स्लाइड्स में समझेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है, तो इंटरनेशनल टूरिज़्म अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इट मीन्स एज पर डेफिनेशन आप देख सकते हो, इंटरनेशनल टूरिज्म रेफर्स टू द टूरिज्म दैट क्रॉसेस नेशनल बॉर्डर्स, यानी कि जहाँ पे टूरिस्ट जो है या जो विजिटर हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं, उसे इंटरनेशनल टूरिज्म कहा जाता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल जो नीचे एग्जांपल में मेंशन भी किया है कि यदि कोई जो है अमेरिकन सिटीजन जो है या इंडियन सिटीजन है, राइट, वो ट्रैवल करता है अमेरिका, या कोई अमेरिका का सिटीजन ट्रैवल कर रहा है सिंगापुर, तो ये सब किस श्रेणी में आता है? इंटरनेशनल टूरिज्म, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की श्रेणी में आता है, राइट। इट्स अ वेरी बेसिक टर्म, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, राइट। तो इसमें जो लोग हैं वो ट्रैवल करेंगे, जैसे कि नीचे आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इन सिंपल वर्ड्स, राइट, दैट इज़ इंटरनेशनल टूरिज्म। तो इसको भी आगे दो श्रेणियों में बांटा गया है। हम उन दोनों श्रेणियों को, यानी कि इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए पहली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। पहली श्रेणी जो है दैट इज़ इनबाउंड टूरिज्म। तो इनबाउंड टूरिज्म आप समझ सकते हो, इनबाउंड यानी इन, इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि इन का मतलब होता है अंदर आना। तो यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, इनबाउंड टूरिज्म मीन्स व्हेन द फॉरेन टूरिस्ट आर रिसीव्ड बाय अ कंट्री, फॉर एग्जांपल अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इंडिया। तो इस तो सिंपली आप समझ सकते हो, जब कोई किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी देश की सीमा के अंदर ट्रैवल करता है तो उसे इनबाउंड टूरिज्म कहते हैं। तो इनबाउंड टूरिज्म का जो मेन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है सिनेरियो, कि सिनेरियो क्या है, राइट। तो जैसे हम इंडिया के सिटीज़न हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, राइट। तो अगर कोई इंडिया में अमेरिका का सिटीज़न या जापान का सिटीज़न या किसी भी दूसरी कंट्री का सिटीज़न अगर ट्रैवल करता है इंडिया के अंदर, तो हम उसे कहेंगे, हमारे लिए वो हो जाएगा इनबाउंड टूरिज्म, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश के अंदर जो है ट्रैवल कर रहा है, राइट। ये जो सिनेरियो है ये कंट्री वाइज बदलता जाएगा, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि मैं सिटीजन हूँ जापान का, राइट। तो अब जापान का सिटीजन हूँ तो मेरे लिए सिनेरियो सेम हो जाएगा कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन वहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, या अमेरिका का सिटीजन ट्रैवल कर रहा है, तो मेरे लिए वो इनबाउंड टूरिज्म हो जाएगा, राइट। और सेकंड जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज़ आउटबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड यानी कि बाहर की तरफ को जब टूरिस्ट जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिया का सिटीजन है, वो ट्रैवल करता है अमेरिका या बाहर की कोई भी कंट्री, इंग्लैंड, इटली, तो दैट इज़ आउटबाउंड टूरिज्म, राइट। यानी कि एज पर डेफिनेशन भी आप दे सकते हो कि एज पर डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि यह उन पर्यटकों को संदर्भित करता है जो अपने मूल देश से दूसरे देशों में यात्रा पर जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय मूल के पर्यटक जापान यात्रा करते हैं। तो मतलब कि अगर कोई भी सिटीजन जो है अपनी कंट्री से बाहर की किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता है तो उसे आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं, राइट। जैसे कि कोई भी दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, इंडिया का सिटीजन स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, इटली जा रहा है, तो दैट इज़ आउटबाउंड टूरिज्म। इट्स वेरी सिंपल, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो
कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया आ रहा है, राइट, इंडिया की तरफ आ रहा है, तो दैट इज़ इनबाउंड टूरिज्म। और अगर कोई इंडिया का सिटीजन जो है बाहर की तरफ जा रहा है, अपने कंट्री से बाहर की तरफ को यात्रा कर रहा है, तो दैट इज़ आउटबाउंड टूरिज्म। करेक्ट। तो ये आपने देख ही लिया होगा इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है, इट्स डोमेस्टिक टूरिज्म। तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है कि डोमेस्टिक टूरिज्म इज टूरिज्म इन्वॉल्व्स रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री ट्रैवलिंग ओनली विद इन दैट कंट्री। तो जब जो है कोई भी सिटीजन, नागरिक जो है अपने देश की सीमा के अंदर यात्रा करता है, राइट, उसे बाहर नहीं यात्रा करता, और उसमें वो यात्रा कहाँ करेगा, या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, राइट, या फिर एक एरिया से, किसी क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र पे यात्रा पे जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम जाते हैं, एग्जांपल भी दिया जैसे स्लाइड में, कि शिमला का कोई व्यक्ति है, टूरिस्ट है, वो विजिट कर रहा है, दिल्ली घूम रहा है, वो गोवा जा रहा है, राइट, या कोई गोवा का जो है निवासी है, वो ट्रैवल कर रहा है, हिमाचल ट्रैवल कर रहा है, जम्मू ट्रैवल कर रहा है, या केरल वो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज़ वो सब किस में आएगा, घरेलू पर्यटन, यानी कि सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर जो ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ डोमेस्टिक टूरिज्म। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है डोमेस्टिक टूरिज़्म को हम डिफ़ाइन करते हैं। एज़ पर आप मैप ही देख सकते हो, मतलब हमारे लिए हो जाएगा डोमेस्टिक टूरिज़्म कि जो ये हमारा मैप है इंडिया का, राइट, जो भी जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसमें वो व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, हमारे देश का सिटीजन, नागरिक इसके अंदर कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, डोमेस्टिक टूरिज़्म की श्रेणी में आएगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कि जो ये इनबाउंड टूरिज़्म है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ये कंट्री उस कंट्री के लिए जो है फॉरेन अर्निंग का एक बहुत बड़ा, यानी फॉरेन जो करेंसी होती है उसको अर्न करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। क्योंकि जितने ज़्यादा इनबाउंड टूरिज़्म अच्छा रहेगा कंट्री का, यानी कि जितने भी बाहर से ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट करेंगे देश के अंदर, तो उससे जो है हम फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा को, और जो हमारे पास कमाने के ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर जो है इनबाउंड टूरिज़्म रहता है, राइट। तो इस तरह से हमारा जो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग जो वीडियो के एंड में जो कुछ एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो उसके आंसर्स देना ना भूलें।